गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वो आपका एग्ज़ाम रेलवे का हो, एसएससी का हो। दोस्तों, आज इस सेशन का है 12वां दिन। जिन्होंने भी पुराने वीडियोज़ ना देखे हों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको 20 में से 17 सही करना ही है। अगर आपके 17 से कम आते हैं तो आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन पे जोर देंगे और आपके 17 प्लस आ रहे हैं तो फिर तो आपकी तैयारी बिल्कुल एक नंबर और बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है। और हाँ दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपका मॉर्निंग रीजनिंग का सेशन होता है, तो आप लोग वो भी अटेंड करें। 10:30 बजे आपका जनरल साइंस का होता ही है और 8:30 बजे आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो वो सेशन भी आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। बताइए कहाँ पर यूरोप के आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा दोस्तों, इसका अयस्क भी बहुत पूछा जाता है यूरेनियम का। और क्या है दोस्तों बताइए, यूरेनियम का अयस्क क्या है दोस्तों? किससे प्राप्त होता है ये अपन को? पिंच ब्लेड से। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और यूरेनियम के आइसोटोप दोस्तों कितने होते हैं? समस्थानिक कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ठीक है, एक तो यूरेनियम आपका 234 होता है दोस्तों, और एक कौन सा होता है आपका 235, और आपका एक कौन सा होता है 238। ठीक है, ये आपके तीनों समस्थानिक है यूरेनियम की, आप लोग को तीनों याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? पार्थिनोकॉर्पी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। पार्थिनोकॉर्पी इज डिफाइंड एज। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग। आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निषेचन के बिना फलों के विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये इसका आंसर क्या होगा? किसी एक सेल में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर होती है? जल्दी से बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे आप लोग। ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये आपका। आंसर कीजिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एडजस्टेड इन अ सिंगल सेल डिपेंड्स ऑन विच फार्मूला। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2n²। ठीक है, जहाँ दोस्तों n क्या है आपका? ठीक है, कक्षों की संख्या है, नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, ये दोस्तों किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों नियम बोरबरी ने। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बोरबरी योजना या बोरबरी स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ फास्फोरस? जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको सारे एलिमेंट के क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। कम से कम आपको 30 तक तो एटॉमिक नंबर लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं फास्फोरस का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है? 15 होता है। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितना होगा? पहले सेल में कितने होते हैं दोस्तों? अधिकतम 8, दूसरे में दोस्तों 8, तीसरे में दोस्तों कितने होंगे? 5, टोटल आपकी होगा 15। ठीक है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। शक्ति की इकाई क्या होगी? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या होती है दोस्तों? वाट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होती है। और एक दूसरी इकाई दोस्तों क्या होती है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जूल पर सेकेंड। ठीक, और दोस्तों जूल किसकी होती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। किसकी होती है दोस्तों? वर्क की होती है। और किसकी होती है दोस्तों? एनर्जी की होती है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों? जूल होती है। ठीक है, न्यूटन दोस्तों किसकी होती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग।
बल की होती है, और पास्कल दोस्तों किसकी होती है? दाब, प्रेशर की होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कैसी बनेगी? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा? जब भी अवतल दर्पण को अवतल दर्पण और वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कैसी बनेगी? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों देखते हैं, अवतल दर्पण आपका कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है। ये आपकी क्या हो गई? इसकी रिफ्लेक्ट सरफेस हो गई, परावर्तक सतह हो गई। ये इसकी क्या हो गई दोस्तों? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस हो गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? पोल, ध्रुव। ठीक है, ये दोस्तों क्या कहलाता है? आपका फोकस। ठीक है, ये आपका कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, वस्तु अगर आपकी अनंत पर रखी है, ठीक है, तो दोस्तों एक लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई परावर्तन के बाद दोस्तों कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वस्तु के प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनेगी, और इमेज कहाँ पर बनेगी दोस्तों? फोकस पर बनेगी। ठीक है, ये केंद्र गलत है, अगर आपकी फोकस पर बनेगी। ठीक है, वास्तविक और उल्टी बनेगी, अत्यधिक संकुचित छवि। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलो प्लास्टिक नहीं है? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ट्राइप्लोब्लास्टिक? दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेलीफिश। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो जेलीफिश होती है त्रिपेलोप्लास्टिक नहीं होती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम आवेश प्रभावित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे आप लोग, सॉल्व करें। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब एकांक आवेश को दोस्तों किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोस्तों क्या कहलाता है? विभव, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? ये होता है। ठीक है, जहाँ आपका V क्या है दोस्तों? वोल्ट है। Q आपका क्या है दोस्तों? आवेश है। W आपका क्या है दोस्तों? वर्क कार है। ठीक है, ध्यान रखिए, जब भी कोई चार्ज को अपन इन्फानाइट से कोई पॉइंट तक लाएंगे तो उस पर जो कार होगा, जो वर्क होगा दोस्तों, क्या होता है? क्या कहलाता है? विभव, पोटेंशियल कहलाता है। तो आपकी किसकी वैल्यू दी रही है दोस्तों? आपको आवेश दिया गया है 2 कूलाम। ठीक है, विभवांतर दिया गया है आपको 5 वोल्ट। आपसे क्या पूछा गया है? वर्क। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अब W इजकल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू, यानी कि 5 इंटू 2, 5 टू ज़ा 10। क्या आएगा दोस्तों आपका? 10 जूल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और सेशन से संबंधित आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए। टू डाइल्यूट अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। जब किसी हम सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे दोस्तों? हम क्या करेंगे? सांद्र अम्ल में पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, वाटर इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। डैश इज अ प्रोसेस इन विच एसिड्स एंड बेसेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, कौन सा प्रोसेस कहलाता है? चलिए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए एसिड ले लिया अपन ने, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया दोस्तों, क्षार बेस के नाम पे अपन ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों क्या बनाते हैं ये? क्या बनाएंगे दोस्तों? आपका जल, वाटर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस दोस्तों कौन सी कहलाती है दोस्तों? उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई
एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। बताइए, इजी क्वेश्चन है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट्स चेंजेस और अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म डायनेमिक स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। कोई वस्तु स्थिर रखी है तो उसे हिलाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, या कोई वस्तु गतिशील है, मोशन में, तो उसको रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका, फोर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट बता दीजिए क्या होगी, बल्कि दोस्तों क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक, और दूसरी दोस्तों क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और संवेग की दोस्तों क्या होगी यूनिट, ऐसा यूनिट जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा दोस्तों, क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और द्रव्यमान की तो आप सबको पता ही है क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। एक अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय डूइंग अ कॉनकेव मिरर इट्स इमेज इट्स फॉर्म एट। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वही, ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये आपकी मेन एक्सिस हो गई, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, पोल हो गया, ये आपका दोस्तों फोकस हो गया, ये आपका आपको दोस्तों क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ पे रखी है, ऑब्जेक्ट आपका ये रखा है। ठीक है दोस्तों, जो लाइट रे निकलेगी, प्रकाश किरण निकलेगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई, मेन एक्सिस के पैरेलल जाती हुई दोस्तों, परावर्तन के बाद दोस्तों कहाँ से निकलेगी, फोकस से होती हुई निकलेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखें, जब कोई किरण, प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो दोस्तों परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती है। तो आपकी ये बन गई है इसकी छवि। ठीक है, इमेज आपकी ये बन गई। तो दोस्तों इमेज कैसी बन रही है, एक तो सेम साइज़ की दोस्तों बन रही है, आप लोग याद रखेंगे, सेम साइज़ की बनेगी, समान आकार की बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी दोस्तों, वास्तविक उल्टी बनेगी, रियल, और क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और दोस्तों कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आधुनिक आवास सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। बताइए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स एलिमेंट दैट आर इनसर्ट गैसेस। बताइए, निष्क्रिय गैसेस या अक्रिय गैसेस बोलते हैं, क्या हुआ दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप 18, समूह 18 के में जो जितने भी तत्व हैं दोस्तों क्या होते हैं, सब रे निष्क्रिय गैसेस कहलाती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को दोस्तों क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं गैसें, जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सभी आपकी क्या है दोस्तों, अक्रिय नोबल गैसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, जल्दी से बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर, चांदी। ठीक है दोस्तों, ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, जैसे गोल्ड भी हो गया, ये भी क्या नहीं करेगी दोस्तों आपकी, ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं करेगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्लेटिनम भी है दोस्तों, प्लेटिनम भी क्या नहीं करेगी, हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करेगी, प्रतिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों जो सिल्वर है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 47। ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 108। ठीक है, 108, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि अनुसार सही जोड़ी है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जब आप क्या जाएंगे, बाएं से दाईं ओर जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो किस में परमाणु संख्या बढ़ेगी, बताइए एटॉमिक नंबर में वृद्धि कौन से ऑप्शन में होगी।
क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 20, परमाणु क्रमांक 20 होता है। क्लोरीन का दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। तो ये घट रहा है, ये नहीं होगा आपका। बेरिलियम का दोस्तों कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कितना होता है एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 4। और बोरोन का दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। तो आपका यही सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। रक्त में पाए जाने वाले डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। डैश फाउंड इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो आरबीसी आपकी होती है, रेड ब्लड सेल होता है, इसकी दोस्तों लाइफ भी बहुत पूछी जाती है। लाइफ कितनी होती है दोस्तों इसकी, कितनी होती है, 120 डेज। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों इसका निर्माण कहाँ होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये आपका एसएससी में पूछा गया था अभी, सीजीएल जो है आपके लास्ट एग्जाम हुए थे सीजीएल में, उसमें पूछा गया था। कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसका निर्माण होता है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच ऑफ दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। तो दोस्तों किसका होता है, ऑप्शन ए, सरसों एक दोस्तों कैसा है, वह लिंगी फूल है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। नेम द पार्ट वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स। क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर, बताइए भ्रूण कहाँ विकसित होता है। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूटेरस, गर्भाशय। ठीक है दोस्तों, गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी की वैल्यू आपकी दी गई है तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर सॉल्व करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी करेंगे सॉल्व। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं किया गया कार्य बराबर क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, जो आप सभी जानते हैं बल बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ठीक है, इधर गुरुत्वीय त्वरण की बात आ रही है तो जी ले लेंगे। डिस्प्लेस आपका डी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। द्रव्यमान आपका दोस्तों कितना दिया गया है, 25 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया रहा है, 10। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कितना हुआ है, 2.5 का। चलिए दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर 6250। ठीक है, एक नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, 625 जूल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए इसको। और दोस्तों कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए। और वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उसका उत्पन्न त्वरण कितना होगा। जल्दी से बताइए, सिंपल है। एफ इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, एम इंटू ए। आपसे क्या पूछा गया है, त्वरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ अपॉन एम। ठीक है, जहाँ आपका दोस्तों एफ बल कितना है, 21 है। ठीक है, द्रव्यमान एम कितना है दोस्तों, आपका 3 है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। ठीक है, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लो। ठीक है,
चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।